नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं दीपक सर, ग्राम पंचायत राज खैरवाड़ निवासी सभी जनता जनार्दन, अभिभावकगण, छोटे बड़े भाई बहन, माताएं एवं बहनों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज बड़ी ही खुशी की बात है कि महान सम्राट अशोक का जयंती है। उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन और प्रणाम करता हूं। सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे सबसे बड़े प्रतापी राजा थे। उन्होंने अनेकों लड़ाइयां लड़ी और उस लड़ाइया में नरसंहार भी हुई। कितने माँ बहने की मांग की सिंदूर धुल गए और कितने घर उजड़ गए। उन्होंने एक अंतिम लड़ाई भी लड़ी थी जो कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है। लगभग 261 या 62 ईस्वी में लड़ी गई थी। तो उस लड़ाई में भी नरसंहार का सामना करना पड़ा उन्हें। और नरसंहार के उपरांत उन्होंने उस लड़ाई के उपरांत जो कलिंग युद्ध था, उस युद्ध के उपरांत उन्होंने युद्ध से नाता तोड़ लिया। उन्होंने सोचा, समझा और कहा कि आज इतने युद्ध में इतने नरसंहार करने पड़ते हैं, तब जाकर हमें एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा का हिस्सा मिलता है जो हमारे हिस्से में आता है। तो उस जमीन का क्या, उस जमीन पे रहने का हर इंसान को अधिकार है। हर इंसान का वो जमीन का टुकड़ा है। तो उन्होंने उस लड़ाई को वहीं से खत्म किया, उस तलवार को रख दिया और मानवता, प्रेम, भाईचारा, एकता, बंधुत्व की राह पर चलना आरंभ किया और लोगों को प्रेरित भी किया कि जितना भी ये युद्ध हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मनुष्य को मनुष्य से प्रेम नहीं है। वो चाहता है कि हम इतना इकट्ठा कर लें, इसको भी ले ले, उसको भी ले ले, मतलब उसकी इच्छाएं जो है अनंत नहीं हो रही है। लेकिन उसके पश्चात उन्होंने, उस युद्ध के पश्चात उन्होंने उस नरसंहार को देखकर उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, ये जितना मैंने किया ये सब गलत था। और उन्होंने एक धर्म अपनाया जो बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म उन्होंने इसलिए अपनाया क्योंकि वो समता चाहती है। वो धर्म जो है सबको समान रूप से देखती है, न किसी को ऊंच, न किसी को नीच, न किसी को बड़ा, न किसी को छोटा, सबको समान रूप से देखती है। इसलिए उस धर्म को उन्होंने अपनाया और सारे लोगों को, जितने मनुष्य थे उन सभी को अपना संतान समझा और सबको प्रेम, सद्भावना, एकता, भाईचारा के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। नमस्कार।